अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है और वेलकम बैक विद अनदर एपिसोड। और आज हम बात करने जा रहे हैं फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान और पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग का क्या स्कोप है। कुछ पॉइंट्स हैं मेरे जहन में, उस पर बात करेंगे। मेरे साथ फ़ाद मलिक मौजूद हैं और फ़िज़ान सिद्दीकी मौजूद हैं, जो मेरे ख्याल से क्वाइट एक्सपीरियंस्ड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो हम बात जो करने जा रहे हैं वो फ्रीलांसिंग है क्या बेसिकली, और पाकिस्तान में क्या स्कोप है। क्योंकि आप देखो ना, कोई भी काम करना है तो स्कोप पता होना चाहिए, तभी आप उसको परस्यू करते हो। बाकी लोग क्या समझते हैं, जनरल परसेप्शन क्या है पब्लिक का कि क्या होता है क्या नहीं होता। बेसिकली जो एक्सपेक्टेशन गैप है उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या है और क्या नहीं है, और एक रियलिटी चेक देंगे आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो। और इसमें डेफिनेटली कुछ एटीट्यूड्स प्रॉब्लम आ रहे हैं लोगों में, वो बात करेंगे। एनीवेज, कुछ एथिक्स की बात करेंगे इसमें, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो सबसे पहले मैं एज इन इंट्रोडक्शन दूं अगर, तो इसमें ये आता है कि आप फ्रीलांसिंग क्यों करते हो। पहले तो सबसे पहला सवाल है, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि सबको पता फ्रीलांसिंग बेसिकली है। कि फ्रीलांसिंग अगर किसी को नहीं पता क्या है, कि आप घर बैठ के या घर ना भी बैठ के आप रिमोट जॉब्स भी करते हो, अगर मतलब डिफरेंट लोकेशन से करते हो, या आप पर गिग काम करते हो। पर गिग काम करने का मतलब ये होता है कि आप एक वन ऑफ जॉब होती है, एक ही दफ़ा काम किया, पैसे लिए, अल्लाह हाफिज़, नो मोर कॉन्टैक्ट। तो आगे परस्यू भी इसे कर सकते हो। बेसिकली इसका कॉन्टेक्स्ट इस तरह से है फ्रीलांसिंग का कि आपका कांटेक्ट हुआ एक बायर के साथ। ठीक है। और फ्रीलांसिंग में आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो ठीक है। आप सेलर हो, और जो आपका क्लाइंट है वो बायर है। हाँ, सबसे आप मेन अपनी पॉइंट मेन। सर्विसेज को सेल कर रहे हो, मतलब जो आपका स्किल है आप उसको सेल कर रहे हो ठीक है। और बायर उसको खरीद रहा है। तो एक टाइम फ्रेम के अंदर एक प्रोजेक्ट को करके देना बेसिकली फ्रीलांसिंग है। हाँ, उसमें मेन जो एलिमेंट है ना इसमें, वो ये है कि आप उसके एम्प्लॉय नहीं हो। बिल्कुल। आप उसके एम्प्लॉय नहीं लेकिन हो, वन ऑफ इवेंट है, लेकिन किया, एक पैसे लिमिटेड लिए। टाइम फ्रेम के अंदर आप उसके हो कहने जब का मतलब तक। परमानेंट हाँ। एम्प्लॉय नहीं हो, हाँ। मेरा मतलब ये था। तो खैर, फ्रीलांसिंग पाकिस्तान में क्यों की जा रही है, जो सेकंड क्वेश्चन है, वो डेफिनेटली पैसा कमाने के लिए की जा रही है। ठीक है, हर बंदे को ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स को। ठीक है। तो अब अच्छा, अब इसमें जो हमने बेसिक बात स्टार्ट करनी है, पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग का स्कोप क्या है, या कैसे कर सकते हो आप फ्रीलांसिंग। आपके पास वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अपवर्क हो गया, freelancer.com है, फाइवर है, मुख्तलिफ इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं। इवन लिंक्डइन से भी लोग क्लाइंट्स को ले रहे हैं। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान के अभी मैं रिसेंटली स्टडी कर रहा था फॉर ईयर एंड 2021-22, आप ऑलमोस्ट $400 मिलियन जनरेट किए हैं आपने फॉरेन रेवेन्यू के। तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है, कुछ छोटी अमाउंट नहीं है। सही है, इसका मतलब है कि लोग कर रहे हैं, और ये मार्केट ग्रोथ जो है इसकी परसेंटेज काफ़ी हाई है। मार्केट स्ट्रांग है। क्योंकि हाँ, क्योंकि 2020-21 के ईयर एंड की अगर बात करें ना, तो उसमें ये 280-90 के करीब, मतलब 300 के करीब था। और इसमें डेफिनेटली इतना इंक्रीमेंट आया कि इस दफ़ा 400 मिलियन क्रॉस कर रहा है। और डेफिनेटली मुझे ऐसे मेरी फीलिंग है कि 22-23 ईयर एंड जो होगा, इसमें ये डेफिनेटली और इंक्रीज़ करेगा, और काफ़ी ज़्यादा करेगा। सही है। क्योंकि आप देखो ना, 2019 में आया कोविड। कोविड ने सबसे ज़्यादा हेल्प की है टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ को। ठीक है, क्योंकि लोग ऑफिसेज नहीं जा रहे थे। ठीक है, और कुछ काम थे वो घर बैठ के करना चाह रहे थे, खुद उनको आता नहीं था, तो उन्होंने डेफिनेटली फिर वो फ्रीलांसर्स हायर किए। अच्छा। एक पॉइंट मैं छोटा सा ऐड करना चाहूँगा इसके अंदर कि जब कोविड का टाइम आया तो बेसिकली कोविड एक क्राइसिस का टाइम था ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। दुनिया में 2019 में आ गया था, पाकिस्तान में आते आते तकरीबन मार्च 2020 तक का टाइम लग गया ठीक था। हो गया। तो अब उसके इम्पैक्ट बेसिकली जिस तरह जब जल्जिला आता है उसके आफ्टर शॉक्स होते हैं, तो कोविड के आफ्टर शॉक्स यहाँ पे ये थे कि जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ भी थे कंपनी में, प्राइवेट कंपनीज में काम करते निकाल हुए, दिए गए। उनको जॉब से फायर किया गया। तो एग्जैक्टली काफ़ी ऐसे ही बड़ी है। तादाद में फायर किया गया था। उसके बाद अब लोग मजबूर हो गए थे कुछ ना कुछ करने पे। तो वो टाइम था कि जब फ्रीलांसिंग जो थी पाकिस्तान के अंदर एक जो था वो एक हॉट टॉपिक बन गया, और लोगों ने बड़ी जल्दी उसको अपना जो परमानेंट कैरियर था वो छोड़ के हाँ। बड़े सारे लोगों ने इस करियर को परस्यू किया कि हम फ्रीलांसिंग करते हैं, हमारे पास एक स्किल सेट ठीक एक्सपीरियंस है। है, तो आओ क्यों ना हम जिस तरह बिजनेस करते हैं लोग, तो ये आप समझ लो बिजनेस से एक स्टेप नीचे आके उन्होंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। एक तरह का बिजनेस ही है ना, बिकॉज आप एग्री करते हो टर्म्स पे, आपको काम समझ आता है आप करते बिल्कुल। हो, आपको काम समझ आता है आप नहीं बिल्कुल करते। ऐसे ही है। ठीक है। तो अच्छा, इसमें जो अब हमने बात, मेरा क्वेश्चन फिजान तुमसे भी है, बात तुमसे भी है, कि एक्सपेक्टेशन गैप क्या होता है बेसिकली। क्या पब्लिक को लगता है, जनरल पब्लिक को, और क्या रियलिटी है। फ्रीलांसिंग परमानेंट जॉब है तुम्हारे नज़दीक के नहीं है, पहला सवाल तो ये क्लियर करो।
अच्छा, तो यार सबसे पहले इसमें ना एक चीज़ हमें क्लियर करनी चाहिए, वो ये कि लोग कहते हैं कि आप अर्निंग करो, उससे बेहतर आप इजी अर्निंग करो। ठीक हो गया। हमें इजी अर्निंग से ज़्यादा फ्रीलांस जो एज देती है वो होती है अर्ली अर्निंग। ठीक हो है, गया। एक चीज़ आपने रखा हुआ है कि मैं काम कर रहा हूँ, कहीं पर जॉब कर रहा हूँ, एक महीने के एंड में मुझे उसकी एक स्टाइपेंड मिल जानी है। ठीक है, और हो मुझे 30 दिन इंतज़ार करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। ऐसे ही है। और साफ सी बात है, हर एक की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, हर एक के अपने खर्चे होते हैं, तो लोग ज़्यादा उसमें बैलेंस नहीं कर पाते। सही तो है। फिर एक जो मुझे लगता है यहाँ पर फ्रीलांस का ज़्यादा लोग क्या शुरू करते हैं, स्टूडेंट खास तौर पे, हालांकि स्टूडेंट्स को अल्लाह माफ़ी दे, इस तरह के कोई क्राइसिस नहीं होते हैं, अल्लाह ना करे उन पे मतलब क्राइसिस आए, आए। बट वो क्या करते हैं कि अर्ली अर्निंग की तरफ जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारी फ्रीलांस कम्युनिटी का ना वो बड़ी स्ट्रांग हो रही है, जो कि अच्छी चीज़ है कि आप अभी सपना सोच रहे हो। लेकिन मुझे जो लगता है ना, मेन जो लैग आता है वो ये आता है कि आप अपनी वर्थ छोड़ देते हो फ्रीलांस के अंदर। आप एक मेहनत कर रहे हो, लेकिन आप अपनी वर्थ नहीं बना रहे। वर्थ नहीं बना रहे, आप अपनी वैल्यू को डी वैल्यू करी जा रहे हो, सही। और इस हद तक कर रहे हो कि लाइक सॉरी टू से, बड़ा ऑनेस्ट बताऊं, हम $5 से काम स्टार्ट करते हैं फाइवर पे। यार ये एक और चीज है हाँ। जिसपे मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा गुस्सा है। ये आप भीख मांग रहे हो। मांग रहे बेसिकली एक पॉइंट में ऐड करूंगा कि बड़ी स्पेसिफिक बात की है इसने कि ना हाँ, पाँच वो डॉलर बड़ा से इसने जो बात वो छेड़ एक दी बड़ी है रफ ना। फिगर है। ठीक है, बेसिकली उसमें स्टार्टिंग प्राइस ही है मिनिमम। मुझे ऐसा लगता है कि अगर यार इससे भी पाँच- कम होती तो शायद जो न्यू सेलर है वो मांग फ्री लेते। मान फ्री जाते। पे अगर रिव्यूज मिल रहे होते ना फ्री वर्क पे, आप यकीन करो फ्री करके देखो। अब इशू कहाँ पे आता है सबसे बड़ा, कि जो आपके टॉप रेटेड लोग हैं, ठीक है, वो बड़ी मेहनत के बाद टॉप रेटेड बनते हैं या उनका लेवल अप होता है। ठीक है, बड़ी अपनी सर्विसेज सेल करने के बाद, बहुत ज्यादा। ठीक है, उनके क्लाइंट्स भी बहुत होते हैं। अक्सर औकात ये होता है कि क्लाइंट आया उनके पास काम करवाने के लिए, ठीक है, उसका बजट कम था, आप जो थे डिमांड उससे ज़्यादा कर रहे थे क्योंकि वो काम मेहनत वाला था, टाइम ज़्यादा लगना था, रिसर्च वर्क भी था हो सकता है। तो अब क्लाइंट का बजट कम था, वो किसी और के पास, कोई न्यू सेलर के पास चला गया, उसको जिसको जो काम ऑर्डर चाहिए। सपोज उसको अगर $50 में करना था, उसने कहा मैं आपको 5 में कर देता हूँ। हो सकता है फाइवर या कोई और प्लेटफॉर्म इसे नीचे भी ऑप्शन दे रहा होता तो वो हो सकता है कर देते, क्योंकि वो न्यू है। अच्छा ठीक है, खैर, ये तो एक्सपेक्टेशन गैप की फिलहाल बात कर रहे हैं, तो इसमें जो चीज़ मैंने ऐड करनी थी ना, आप ये भूल जाओ कि ये परमानेंट जॉब है। ऐसे ही अप्स एंड डाउन्स होते हैं, और होते हैं 100% होते हैं। एक महीना ऊपर चले जाओगे आप तो 2 महीने नीचे रहोगे। ये बात जहन में रखना, मेंटली प्रिपेयर रहो इस ऐसे बारे ही में। बिल्कुल और ऐसे एक एक्सपेक्टेशन है कि मैं आज स्टार्ट करूंगा तो मैं अगले दिन कमाने लग जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। आपको एटलीस्ट 5 से 6 महीने अपनी फर्म को या अपने एड्स को मेहनत करनी पड़ती है, उस पर डेडिकेशन करना देना पड़ता है आपको। पेशेंस लाना पड़ता पेशेंस है। बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं होता कि आप बैठ गए हो गया भाई अब मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके लिए आपको दिन रात एक करने पड़ते हैं, और कुछ नहीं तो आपको हर टाइम आपको इंटरनेट आपको चाहिए, ऑनलाइन आपको रहना पड़ता है। खैर जनरल बात कर रहे थे। अच्छा, इसमें अब थोड़ा सा रियलिटी चेक जो मैंने ये देना था ना, वो यही था बेसिकली कि एक सबसे बड़ी पाकिस्तान की आवाम की, जो मुझे लगता है जहाँ ये 400 मिलियन बनाया है ना इन्होंने, ये 1.2 बिलियन डॉलर्स हो सकता था, 2 बिलियन डॉलर्स हो सकता था। पाकिस्तान की ना, मुझे ऐसा लगता है आवाम की, आजकल की यूथ की सोच ही नहीं है। आपको पता है फाइवर एक जो प्लेटफॉर्म है, कुछ आईटी की सर्विसेज थी सीएस की, उन्होंने बाकायदा इनकी एप्लीकेशन पे सेलर्स ने एप्लीकेशन दी कि खुदा का वास्ता है कि प्लीज़ मिनिमम प्राइस लेवल सेट कर दो, जो काम $80 $100 में होता है वो $5 में करके दे रहे हैं, वो तो कर लेते हैं। हम जो इतने लेवल पे मेहनत करके आए हैं, अपना नाम बनाया फ्रीलांसिंग में, फिर जाके हमने $100 चार्ज करना शुरू किया। पीछे से एक लड़का आता है, बेशक उसको काम आता है, वो $5 में कर देता है। तो फाइवर ने क्या किया या अपवर्क ने क्या किया, एक मिनिमम लेवल सेट कर लिया कि दिस सर्विस रिक्वायर्स दिस काइंड ऑफ पेमेंट। ये सिर्फ स्पेसिफिकली आईटी की फील्ड या IT के वेब लिए डेवलपमेंट के लिए मेरे ख्याल से उन्होंने सिर्फ उसके उस फील्ड के लिए किया है, सिर्फ बाकियों उस के लिए फील्ड नहीं किया ना अभी। तो ये एक रियलिटी चेक है हमारे लिए कि हम भीख मांग रहे हैं। सॉरी टू से, पाकिस्तानी कौम गलत कर रही है अपने साथ। भाई बिल्कुल अपनी गलत वर्थ कर रही है। बनाओ यार, आप उनसे भीख क्यों मांग रहे हो? इफ यू आर कॉन्फिडेंट इन योर वर्क, यू हैव टू आस्क लाइक एटलीस्ट अ रीजनेबल अमाउंट, कि आप जो एटलीस्ट अगर किसी को हायर करते हो आगे काम करवाने के लिए, उसको आप पे भी कर सको, अपना खर्चा भी निकाल सको, अपना एक सेटअप भी अफोर्ड कर सको। आपके पास लैपटॉप्स लेने के पैसे नहीं है, आपके पास ये कहाँ से आएंगे जब आपने $5 में भीख मांगनी है? वो देखते हैं $5 यहाँ के 1000 बन जाते हैं। सोच बड़ी करोगे तो बड़े बनोगे। याद रखना, जितना आपकी दीवार होती है ना, उतनी ही बेल चढ़ती है। ऐसे ही है, बेल उससे ऊपर कभी नहीं चढ़ती। तो आपकी दीवार जितनी ऊंची होगी उतनी आप बेल चढ़ा सकते हो। अपनी सोच बड़ी करो। खैर
ये एक पॉइंट था। अच्छा, अगला पॉइंट जो मैंने इसमें लिखा हुआ है ना, एटीट्यूड डिफरेंस आ गया लोगों में। बिल्कुल। मैंने बड़े लोग देखे हैं, मैं स्पेसिफाई नहीं करूँगा, बड़े लोगों को मैं जानता हूँ, ठीक है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, मैं कोई उनको बुरा बोल रहा हूँ, मैं न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ। वो ये है कि आप ठीक है यार, आप अकेले नहीं हो मेरी जान, बहुत लोग ये काम कर रहे हैं। आप ये भूल जाओ कि आप वखरे हो या आपको पैसे ही आ रहे हैं, आप में भी सबसे नीचे हो, ठीक है। ऐसा ही आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि किस किस लेवल पे फ्रीलांसर पाकिस्तान में काम कर रहा है। ये जो $400 मिलियन है ना, इसका पहला जो $300 मिलियन होगा ना, ये टॉप 85% मतलब जो अमाउंट है आपकी, फॉर एग्जांपल, ये आपके चंद एक फ्रीलांसर से निकाल रहे होंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। मतलब इतने ज़्यादा नहीं होंगे, और आप सरप्राइज होंगे देख के कि कम नंबर के लोग इतना निकाल रहे हैं। आप नीचे हो सकते हो, आप किसी से ऊपर नहीं हो, याद रखना इस इंडस्ट्री में। तो एक ये थोड़ी सी जहन में रखो बात कि अपने एटीट्यूड्स को नॉर्मल रखो भाई। हमारे बड़ों ने पैसा कमाया और वो हम अभी भी उतना नहीं कमा सकते। हम तो सिर्फ अपनी पॉकेट मनी निकालनी या जो भी अपने खर्चे निकालने, कोई चीज़ लेनी हो तो हम इतना ही अच्छा, कर वैसे पाते एक और चीज़ है, जो एटीट्यूड की बात की ना, वो उस वक्त तो बड़ा अच्छा लगता है कि जी मुझे फटाफट पैसे आ गए, बड़ा अच्छा लग रहा है। अगर वो इसको कंपेयर करें ना एक जॉब वाले बंदे से, तो वो कमा वो भी उतना ही रहा है और वो भी उतना रहा है, उतना रहा। लेकिन वो एक पेशेंस इसलिए चल रहा है क्योंकि उसको जॉब ने वो दिया कि भाई रुको 30 दिन काम करो, तुम्हें एक दफ़ा मिलेंगे, ठीक है। अब जब ये वक्त मैं इस चीज़ को बुरा नहीं कह रहा, अच्छी बात, आप मेहनत करो, बहुत अच्छी बात है, आप जो चीज़ मर्जी बनाओ, लेकिन आप अगर ये समझोगे ना कि यार जॉब तो फिर भाड़ में जाए, हर चीज़ भाड़ में जाए, मैं तो फ्रीलांसर हूँ और मैं भाई मैं तो टॉप पे आ गया हूँ, मैं अब इसको इसलिए इस तरफ ले आया। ये रियलिटी चेक है कि आप गिरोगे, कि आप वो इस तरह बात की थी प्लेटफॉर्म में कि ये आपको जितना हम कहते हैं ना कि अर्ली अर्निंग हमें पसंद है, उतना ही देना, उतना ही अर्ली। अल्लाह ना करे लेकिन डाउनफॉल आता है, क्योंकि हर रूज को जवाल है और ये बात सच है। इसने बात की उसमें ना फैक्टर्स हैं फैजान। एक फैक्टर ये है कि आपका यहाँ प्रमोट नहीं किया जाता फ्रीलांसिंग, नहीं किया जाता, नो डाउट। चलो एक गवर्नमेंट की अभी तक छुट्टी है हमें कि हमें टैक्स नहीं कर रहे ये लोग, अगर कोई फ्रीलांस कर रहा है तो क्योंकि मेरे ख्याल से अच्छा है। जो बेचारा कम कमा रहा है उसको क्या बचेगा, ठीक है, लेकिन प्रमोट भी नहीं कर रहे कि हम आपको सब्सिडीज देंगे या ये देंगे या वो देंगे, ऐसी भी कोई चीज़ नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसमें एक फैक्टर हमेशा जहन में रखना है कि ये जो इसने बात की कि आप इतना ही जल्दी नीचे आओगे, उसकी वजह ये है आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो वो आपकी कंट्री में नहीं वर्क कर रहा, आपको नहीं पता, और वो वहाँ बायर्स को तरजीह देते हैं। यू नो लाइक कस्टमर इज ऑलवेज राइट, वो वाला है। आपने इतनी सी चीज़ करनी है, आप जो पिछले दिन चौड़े होके फिर रहे थे ना कि हाँ भाई मैं अपना खर्चा खुद निकालता हूँ, सॉरी टू से आपको अपने अगले महीने का नहीं पता कि आप क्या करने वाले, आपको अगले लम्हे का नहीं पता, नहीं पता। अच्छा, इसके अंदर एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा था कि जो फ्रीलांसिंग अब ये एक प्रोफेशन बन गया, ठीक है, एक फील्ड बन गई है, लोग अपना जो महीने का खर्चा है वो इससे निकाल रहे हैं। हाँ। मैंने आपको बताया ना, एक चेंज आया था 2020 में कोविड के बाद से, तो उसके बाद आपकी फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री ने भी जिसे कहते हैं थोड़ी अपलिफ्ट हुई, काफ़ी ज़्यादा, पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा ना। तो जो एक और प्रोफेशन है जो फ्रीलांसिंग से मुझे ऐसा लगता है कि वो कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा। वो है एक्टिंग। वो इस तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं कि फ्रीलांसर को भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, जिस तरह आपने अभी बात की थोड़ी देर पहले कि अगर एक महीने आपको ज़्यादा क्लाइंट्स आए, आपने अपनी सर्विसेज ज़्यादा सेल की, हो सकता है द नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट पीरियड ऑफ मंथ्स आपको कुछ भी ना आए, आप जीरो रहो। तो एक्टिंग इस तरीके से कंपेयर हो सकती है कि आपको एक ड्रामा सीरियल या एक कमर्शियल या एक मूवी के अंदर आपको एक प्रोजेक्ट मिल गया, आपने उसमें रोल प्ले किया, हो सकता है आपको अगले 2-3 साल कुछ ना मिले। ऐसा ही है। तो एक्टिंग में भी अपने आप को फ्रीलांस कर रहे हो, रिलेटिंग टू द गोइंग कंसर्न। एग्जैक्टली करो, ये अल्लाह ताला का दी हुई चीज़ें होती हैं, और इसको जितना हम्बलनेस के साथ रखो, जितना अपने तक रखो और अपने करीबी लोगों तक रखो, उतना बेहतर होता है। खैर, कुछ टिप्स अगर फजान आपको देनी पड़ जाए, अगर जितना भी किया आपने, ज़्यादा नहीं तो क्या लगता है कि तुम्हारे नज़दीक वो कौन सा की फैक्टर है जो इस फील्ड में तुम्हें लगता है कि बेहतर आप करोगे तो आप सक्सेसफुल होगे? की सक्सेस फैक्टर्स क्या हैं इसमें? यार उसमें सक्सेसफुलनेस की तरफ मैं जाने से पहले एक चीज़ कहूँगा, वो आपको खुद ही सक्सेसफुल बना देगी, वो ये कि अपनी वर्थ ना भूलो। आप अगर जॉब कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं इतना कमा रहा हूँ, आपने जॉब छोड़ के कहा मैं फ्रीलांस करके ज़्यादा कमा लूँगा, आप भले ही जॉब से ज़्यादा कमा रहे हो लेकिन आप और सस्ते में आ रहे हो ना, तो अपनी वर्थ गिरा रहे हो। एक चीज़, अपनी वर्थ हमेशा मेंटेन रखो। मार्केट स्टेबल तभी होती है, मार्केट को ख़राब नहीं किया जाता, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये, फ्रीलांसिंग कभी ना करो। ये मैं कहता हूँ मैं गलत हूँ, भला क्यों? क्योंकि ये हमेशा आपकी सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसको एज अ बैकअप रखो।
ऑलवेज गो फॉर अ जॉब, ठीक है, प्रॉपर जॉब, आपको एक फिक्स्ड अमाउंट पता आनी ही आनी है, ये रिस्क है, ये वो है, आपने मतलब ऐसे मतलब तुम रिस्क की जगह तुम कह रहे हो कि सर्टेनिटी रखो अपनी इनकम में, उसके बाद ये सपोर्टिव इनकम रखो। एग्जैक्टली, ये मेरे एंड से था, ये 2 पॉइंट्स। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और फाद, तुम की सक्सेस फैक्टर्स को क्या रखते हो फ्रीलांसिंग में? अच्छा, इसके अंदर की सक्सेस फैक्टर्स ये हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। मेरे नज़दीक जो हो सकते हैं वो ये है कि जब आप अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हो ना, तो सबसे पहली चीज़ है ऑनेस्टी। जो आप कह रहे हो वो चीज़ सेल करो, जो कमिट कर रहे हो वो प्रोवाइड करो, सही है। जो टाइम फ्रेम दे रहे हो, बिकॉज प्रोजेक्ट आपने लिया हुआ है, जो टाइम फ्रेम दे रहे हो, ठीक है, हाँ, जो टाइम फ्रेम दे रहे हो उसमें उसको डिलीवर भी करो। और दूसरी बात ये है कि आपको जाहिर सी बात है रिवीजन्स आती हैं, तो आपकी एक लिमिटेड नंबर ऑफ रिवीजन्स होती हैं, वो आपने प्रोजेक्ट को लेने से पहले कमिट की होती हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट लेने से पहले आप कमिट करते लड़का हो, लग रहा है ठीक है, experienced है। उसके बाद बता रहा थोड़ा बहुत है स्टूडेंट लाइफ में करते नहीं रहे, यार, ठीक क्या है, हो नहीं, अच्छी गया? बात है, अच्छी बात है यार, जितना भी है कोई मसला नहीं, आप ठीक है। बताएं कंटिन्यू। ठीक है, Continue, please. कमिटमेंट की बात हो रही थी इसके अंदर ना, कि जो कमिट कर रहे हो ना, ठीक है, रिवीजन्स की बात हो रही थी कि जितनी नंबर ऑफ रिवीजन्स उस प्रोजेक्ट के लिए अगर आती हैं, आपके क्लाइंट को कोई चीज़ रिवाइज करवाना चाह रहा है आपसे, आप करो जितनी नंबर ऑफ, कहीं आपने पहले कमिट कर लो ताकि वो भी एग्री हो, आप भी, कोई इशू ना हो बाद में, वो करो, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक और मसला ये आता है कि आप प्रोजेक्ट डिलीवर कर देते हो उसको, ठीक है, लेकिन आपने उस टाइम पे ये बात कर दी होती है कि प्रोजेक्ट ये एक्सेप्ट हो भी जाएगा तो मैं तब भी उस चीज़ के लिए क्या हूँ, उस चीज़ के लिए मैं Liable हूँ। बिल्कुल तैयार हूँ कि अच्छा। आफ्टर द एक्सेप्टेंस कि मुझे मनी भी मिल गया, ठीक है, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट भी हो गया क्लाइंट की तरफ से, लेकिन कोई और उसको इशू आया तो वो दोबारा आपको मैं लायबल हूँ, मैं चेंज कर मैं चेंज कर दूंगा। तो ये एक बड़ा अच्छा, जो तुम है कह रहे हो ना कि, टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है कभी कभी, कि आपका बड़ा लॉयल क्लाइंट हो और उसको आप खो दो इस वजह से कि आपने उसे कमिट किया लेकिन आप ये बात उसकी पूरी ना करो। सही ठीक है, है। तो मतलब तुम्हारे नजदीक ये कुछ फैक्टर्स हैं। और एक फैक्टर ये भी कि जो प्राइस आप डिमांड कर रहे हो हाँ। उसको जस्टिफाई भी करो, अगर कम कर रहे हो तो उसको भी जस्टिफाई करो, ज्यादा कर रहे हो तो उसको भी जस्टिफाई करो, ठीक है। हो गया। अच्छा। ऑनेस्टी का फैक्टर, हार्ड वर्किंग से काम करो, ठीक है, और बाकी जो एग्रीमेंट्स करो उस पे पूरा एग्रीमेंट्स करो उस पर पूरा करो। अच्छा, ये थोड़ा सा था, मतलब आप फ्रीलांसिंग करना शुरू कर दी, अब आपको प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आपने एक्सेल कैसे करना है, अगर मैंने एनालिसिस सही किया आप लोगों की बातों से। अच्छा, मैं इसमें कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। आप स्टार्ट कर रहे हो आज ही, तो ये भूल जाओगे कल मैं कमाऊंगा या विद इन 1 मंथ कमा रहा हूँ, मे भी कमाऊँ मे भी ना कमाऊँ, बट स्टिल द फर्स्ट स्टेप इज़ कंसिस्टेंसी। और डिसहार्ट नहीं होना, क्योंकि इस फील्ड इस तरह की है कि आपको 2 से 3 महीने लग जाते हैं सेटल होने में किसी भी मार्केट प्लेस पे। बाकी ये कंसिस्टेंट रहो, डिसहार्ट नहीं होना, आपको इंशाल्लाह ताला रिजल्ट्स मिलेंगे। और हर दफ़ा नहीं मिलते, हम सारों को नहीं मिलता, हम भी ट्राई करते हैं, ठीक है, जितना होता है उतना करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर है इसमें आप हम्बल रहें और कंसिस्टेंट रहें। अच्छा, आखिरी बात जो इसमें हमने कंक्लूड करते हैं कि पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग आ गई, ये अब आई है। पहले हम देखते थे कि यार जो हमारे माँ बाप बताते हैं कि उनके क्लास फेलोज़ या कईयों के माँ बाप भी, वो अपनी स्टडीज़ को सपोर्ट करने के लिए तब फ्रीलांसिंग होती नहीं थी, लेकिन एक शौक़ तब भी था, क्योंकि पैसे खुद निकालने, तब वो जाते थे किसी ना किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ा लेते थे या किसी के घर जाके पढ़ा लेते थे। तो उस पे क्या टेक है कि यार वो क्यों ख़त्म हो गया सीन, क्या उसका मतलब लाइक फ्रीलांसिंग पे इफेक्ट हुआ है, उसकी वजह से इफेक्ट हुआ है, कि वैसे ही इन जनरल ख़त्म हो गया ट्रेंड वो? यार वैसे वो ट्रेंड अभी भी है, वो रहता है, लेवल पे होता है, लेकिन वो लेवल बड़ा नीचे हो गया भाई, क्योंकि आपके पास इतनी और फैसिलिटीज आ गई हुई हैं, यूट्यूब इतना बड़ा यार बैठा है, वहाँ से लोग सीख लेते हैं, बच्चे की 1 क्लास से लेके 10th तक आ गए, इंटर यूनिवर्सिटी हर एक चीज़ पढ़ी हुई है, तो वो कम हो गया, ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन आजकल और आज तक जो भी अगर किसी ने प्रॉपर अगर रखना हो तो वो ट्यूशन्स को ही प्रेफरेंस करता है। ठीक हो गया। चलें, इसमें यही है, कंक्लूड यही करेंगे कि आप इस चीज़ को देखें ज़रूर, परमानेंट ना बनाएं, अपना एक लाइफ का गोल या एम सेट करें और अपने एटीट्यूड्स को ज़रा नॉर्मल रखें। जितने मर्जी सक्सेसफुल फ्रीलांसर, बिजनेसमैन या जॉब पर्सन बन जाए, तो हम्बलनेस बहुत ज़रूरी है, डाउन टू अर्थनेस अपनी कभी कम ना करें, ठीक है। और कोई जिस हाथ आपसे से आया है उसी हाथ से छीन भी जाना। अगर खुदा कुदरत रखता है देने की तो छीनने की भी रखता है, बेशक, ठीक है? बेशक। ये इस बात पर हमारा ईमान है, ठीक है, और ईमान रहना और चाहिए। ईमान रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ मैं फिर इस चीज़ पे जोर दूंगा कि अपनी डाउन टू अर्थनेस कभी कम ना कर, ठीक है। लो लाइफ। लो लाइफ। Thank you so much for joining in. Allah Hafiz.